ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो चलिए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन को शुरू करते हैं। ਅਸੀਂ निकालते हैं न्यायियों की किताब और उसका 3 चैप्टर, न्यायियों की किताब उसका 3 चैप्टर और उसकी 9 आयतें पढ़ांगे। पुराने नियम की किताब है जिन्हें भी कट लिया है पढ़ लो, कट रहे हैं उन्होंने नाल दा बंदा हेल्प कर सकता है। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजराइलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया। आमीन। हम आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रकाश मांगेंगे वचन का। स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं प्रभु ये वचन अनमोल और प्रभु जी सामर्थ्य है। कोई इंसान और कोई भी फरिश्ता इसकी प्रभु जी जो पिता परमेश्वर सच्चाई है और इसका प्रकाश है उसको बाहर नहीं लेके आ सकता जब तक तेरी मदद और प्रभु जी तेरे रूह और आत्मा की सहभागिता ना हो। पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी, हमें रूह आत्मा दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इन वचनों को हम सीख सकें और प्रभु जी तेरे में सरगर्म हो सकें। प्रभु जी हम पिता परमेश्वर तेरे वादे मुताबिक शाम के समय इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, और तेरी उस मौत को प्रभु जी जिस दिन पिता परमेश्वर इस धरती को हिलाया गया और पिता परमेश्वर सूरज जो काला हो गया प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों पर गवाही हुई उस दिन पिता परमेश्वर, और उस रात को हम याद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तूने हमें जीवन दिया पिता परमेश्वर, और उस घड़ी को हम याद करते हैं इसलिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। और ये भी पिता परमेश्वर साल का पहला दिन है पिता परमेश्वर, और हम तेरे से शुरुआत करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु जी। तू ही पिता परमेश्वर इस पूरे साल में हमें लेके चलना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह बीते सालों में प्रभु जी, बीते दिनों में, बीते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह समयों में प्रभु जी तो हमारे साथ रहा, आने वाले साल में भी प्रभु जी हमारे साथ रहना प्रभु जी। गलती गुनाह माफ करना प्रभु जी, और हमें पिता परमेश्वर अपने वचन में तगड़े करते जाना। तो कृपा दया करना, मैं अपनी दुनियावी जिंदगी गुमारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो पिता। पूरी कलीसिया का कंट्रोल प्रभु तेरे हाथों में देते हैं, तेरे सिंहासन को लगाते हैं और तेरे सिंहासन के सामने आ जाते हैं। तेरी मर्जी पूरी हो, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब इजराइलियों ने क्या किया है, यहोवा की दुहाई दी। किसकी दुहाई दी? उनके पास राजा थे, बहुत बड़े योद्धे थे, बहुत बड़े विद्वान पढ़े लिखे सामर्थी लोग थे, उनकी दुहाई नहीं दी है, उन्होंने यहोवा की दुहाई दी है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि न्याय के समय इजराइलियों के पास सबसे बड़े योद्धे थे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने किसकी दुहाई दी है? यहोवा की। जब यहोवा की दुहाई देता है कोई, तो यहोवा उसके लिए कोई मार्ग तैयार करता है। हालेलुया। यहोवा खुद नीचे नहीं आया, उसने कालेब के भाई को और बेटे को तैयार किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो हमारे लिए कुछ आशीष निकल के सामने आती है। हालेलुया हालेलुया। मान लीजिए एक बेटा, एक बच्चा, छोटा बच्चा है, बच्चों मान लीजिए छोटे बच्चा है, और उस बच्चा अपने पिता से या अपनी माँ से या अपने बड़ों से कुछ मांगता है तो वो नहीं लेके देते। लेकिन जब वो जिद पे आ जाता है और इतने आंसू बहाता है और वो खाना छोड़ देता है, तो उस बात को पूरा करने के लिए पिता को आगे आना ही पड़ता है। हालेलुया। ऐसे ही होता है ना, घर में हमें कोई भी जिद कर ले, दुहाई देने लग जाए, नहीं 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 मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, तो पिता पहले 2 बार 3 बार 4 बार ना करेगा, लेकिन एक बार ऐसे समय आ जाएगा कि उसको इस बात को पूरा करना ही होगा। हालेलुया। यहाँ पर भी इजराइलियों ने बहुत बार परमेश्वर की दुहाई दी है, और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर जवाब दिया है। हालेलुया। ये दुहाई जो थी वो किसी घर के लिए नहीं थी, ये दुहाई जो थी किसी खाने पीने की वस्तु की नहीं थी, ये दुहाई थी कि इजराइलियों के ऊपर बहुत सारी और कौम जो है वो चढ़कर उन्हें
परेशान कर रही थी, उनके खेत खलियान, उनकी फसलों को नष्ट कर रही थी। हालेलुया। यहाँ तक के जो लोग इजरायली थे, ये अपने घर बार, अपने महल, अपना सब कुछ छोड़कर गुफाओं में रहने चले गए थे। ऐसे हालात हो चुके थे वहां पर, ये न्याय के समय में इजरायलियों की। तो वहां पर गुफाओं में बैठकर उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और उत्तर दिया। हालेलुया। देखिए, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी है और सबूत है, और इस कलाम में इस चीज का सबूत मिलता है कि परमेश्वर ने उन सब की दुहाई को सुना है, कान लगाया है और उसके लिए मार्ग तैयार किया है। जरूरी है दुहाई। हालेलुया। एक होती है नॉर्मल प्रार्थना, एक होती है रास्ते में जाने में प्रार्थना, एक होती है सुबह उठकर जो शाम को लेटते समय प्रार्थना, लेकिन एक होती है दुहाई। हालेलुया। जहां पर दुहाई आई है वहां पर प्रार्थना नहीं है। वो चीज चाहिए और इमीडिएटली चाहिए। हालेलुया। समझते हो? यहोवा के परमेश्वर के आगे हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर प्रार्थना होती थी, लेकिन ये प्रार्थना अलग थी। ये प्रार्थना नहीं थी, ये दुहाई थी। रोना था, चिल्लाना था, भूखी हालात में आ जाना था। यहाँ तक के जो इजरायली थे वो अपने कपड़े फाड़ने लगे, शुरू करने हो गए थे। हालेलुया। और उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देकर परमेश्वर से कहा, हमारा कोई ना कोई हल मार्ग निकाल। हालेलुया। तब परमेश्वर ने दुहाई सुनकर उनके लिए मार्ग तैयार किया और कालेब के बेटे को तैयार किया। हालेलुया। ये दुहाई जो है, ये प्रभु चाहता है कि वो अपने लोगों की दुहाई सुने। हालेलुया। और दुहाई जो होती है उस पर परमेश्वर हमेशा ही जल्दी से जल्दी कान लगाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है 450 साल तक इजरायली जो है वो रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसे आ गया जब उन्होंने अपनी प्रार्थना छोड़ दी, बात छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ एक ही बात के लिए आगे आए, वो दुहाई देने लगे। हालेलुया। वो कहने लगे कि अब परमेश्वर के अलावा हमें कोई भी बचाने नहीं आ सकता। हालेलुया। हमारा बोझ बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी हमारे लिए नीचे नहीं आ रहा। तब वह दुहाई देने लगे और यहोवा परमेश्वर ने 450 साल के बाद उनकी दुहाई को सुना। हालेलुया। प्रार्थना रोज चल रही थी, दुआ संगति रोज चल रही थी, सुबह शाम रात सब जगह पे प्रार्थना चल रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब दुहाई पे बात आ गई। हालेलुया। आज अगर हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में हैं, और हम सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिलता है परमेश्वर के आगे गिरते हैं, लेकिन जब आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो दुहाई पे आ जाइए। हालेलुया। आंखों में आंसू और कान आपके दुनियावी बातों के लिए बंद, और परमेश्वर के आगे ऐसे हो जाइए कि प्रभु अब कोई नहीं है कि कोई मेरी मदद कर सके, इसलिए मैं तेरे आगे गिरता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, मैं दुहाई पे आ गया हूं। हालेलुया। अब मैं तभी उठूंगा, अब मैं तभी कहीं और काम करूंगा जब तक तू मेरी इस बात का हल नहीं करता। हालेलुया। बहुत जगह पे ऐसा हुआ ना, हिजकिय्याह राजा के समय भी ऐसे हो गया था। हालेलुया। बाइबल कहती है हिजकिय्याह राजा बहुत बड़ी बीमारी के ऊपर एक बेड पे था और वो रोज रोज मर रहा था। डॉक्टर आ रहे थे, दवाइयां देते थे, इंजेक्शन लगते थे, सब वैद्य सब लोग आ रहे थे और उसका हालचाल पूछकर उसके वापस चले जाते थे। बड़े बड़े राजा आ रहे थे, उसके लिए फ्रूट लेके आ रहे थे, अच्छे कपड़े लेके आ रहे थे, सुगंध अच्छी सब चीजें वस्तुएं जो वो लेके आ रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो बीमारी से ठीक नहीं हो रहा। अंत में से पता चल गया है कि ये बीमारी जो है डॉक्टरों के हाथों से बाहर है, मेरे लोगों के हाथों से बाहर है, अब कोई भी इसका हल कहीं पर भी नहीं है। इसलिए वो बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की तरफ, दीवार की तरफ क्या कर लिया? मुंह कर लिया। हालेलुया। और दीवार की तरफ मुंह कर लिया और पीठ के तरफ कर ली। समझने बात को? जब आप परमेश्वर की तरफ मुख कर लेते हो तो दुनियादारी की तरफ और दूसरे लोगों की तरफ और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी काबिलियत की तरफ आपकी पीठ हो जाती है। आपको पता चल गया भी अभी ये मेरी काम की नहीं है। हालेलुया। अब मैं इससे नहीं बच सकता, सिर्फ एक ही है यहोवा परमेश्वर। इसलिए जब आप यहोवा परमेश्वर की तरफ मुख कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पीठ जो है वो दुनियादारी से हट जाती है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता चल गया है कि अब ना तो मुझे मेरा रिश्तेदार, ना मेरा दोस्त, ना मेरा भाई, ना मेरा बेटा, ना मेरी वाइफ, ना कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। हालेलुया। और उस समय
आप अपना मुख जो है वो दीवार की तरफ, यहोवा की तरफ करते हैं, तो परमेश्वर फिर सुनता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसके घर में, देखिए बहुत समय से वो रोगी था, बड़े रिश्तेदार आते थे, उसके लिए फ्रूट लेके आते थे, कपड़े लेके आते थे, पूछते थे हिचकिया तेरा क्या हाल है, कोई डॉक्टर को मिला तेरे को, अच्छा कोई स्कैन हुई तेरी, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, कैसे होगा, दवाइयां भी बदली, उस वैद्य के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास, बहुत जगह पे उसको लेके गए। हालेलुया। और सब उसे तसल्ली देके चले जाते थे, उसके घर में बैठते चाय पानी पीकर चले जाते थे। हालेलुया। वो रोज रोज अपने रिश्तेदारों से भी एक दिन तंग आ गया, परेशान आ गया, और अपने घर वालों, अपने बच्चों से, बीवी से भी कहने लगा मेरे पास मत आया करो, क्योंकि मैं शायद इस बीमारी से अब नहीं छूट सकता। हालेलुया। अंत में जब सब उसके घर से आने बंद हो गए, लास्ट में एक बंदा आया। हालेलुया। कौन आया था उसके घर में? यशाया। है यशाया आया था कि नथान आया था? हालेलुया। हिजकिय्याह के पास को यशाया, सॉरी यशाया था, यशाया था। और यशाया ने क्या बोला कि परमेश्वर ने तेरे लिए दिन खत्म कर दिए। हालेलुया। अब इससे कर, अपने सब रिश्तेदारों को बुला, अपने सब परिवार को बुला, और अपने आस पड़ोस के और जो तेरी जिस संपत्ति के वारिस है उनको सबको बुला और बांट दे। हालेलुया। और ये बात कहकर वो जैसे ही घर की उसके कमरे से बाहर निकला, हालेलुया, उसने ये नहीं कहा मेरे बेटे तू जल्दी आ, मेरी वाइफ तू जल्दी आ, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोस वाले, ना 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 ना, उसने किसी से बात नहीं की। उसे पता है कि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। मेरी संपत्ति बांट दी गई है, मेरी जीवन का फैसला हो चुका है, अगर अब मेरे ऊपर कोई तरस या मेरे ऊपर कोई दया कर सकता है तो सिर्फ यहोवा की दीवार। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने बड़े मुश्किल से, बड़े जोर लगाकर, वो पलट भी नहीं सकता था, उसने कैसे तैसे करके अपने मुंह को जोर लगाकर उस दीवार की तरफ किया, और परमेश्वर के आगे आंसू गिराकर दुहाई देकर बोला कि प्रभु क्या तू मेरी सेवा को भूल गया है? हालेलुया। क्या याद करा रहा है? हालेलुया। उसे बांटनी थी अपनी जमीन, उसे बांटना था अपना सारा महल, उसे बांटना था अपना राज्य भाग। हालेलुया। लेकिन उसने नहीं, किसी को नहीं बुलाया। हालेलुया। मान लीजिए जब रिश्तेदार जो पता चल जाता है, डॉक्टर बोल देते हैं यार इसका समय समाप्त हो गया है, थोड़ा समय ही है, इसकी सेवा कर लो या कुछ कर लो, क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा? सब रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं। हालेलुया। जो रिश्तेदार कभी उनसे मिलने नहीं आए वो भी आते हैं उस दिन। हालेलुया। जो रिश्तेदार कभी उसके लिए 1 रुपया तक नहीं खर्चा, वो भी उसके लिए उस दिन फ्रूट लेके आते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र लेके आते हैं, जो उसने कभी पहने नहीं होते, कभी खाने नहीं होते। हालेलुया। वो तो बीमारी पे पड़ा है, खाने वाले कौन है? घर के लोग। हालेलुया। तो क्या होता है जब इंसान इस हालात में चले जाता है, तो वकील को बुलाया जाता है या सरपंच को बुलाया जाता है, कागज निकाले जाते हैं, संपत्ति बांट दी जाती है, तो साइन होते हैं, बड़े को ये चले जाएगा, छोटे को ये जाएगी, पत्नी को ये हिस्से, ऐसे ऐसे सब कुछ हो जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जो हिजकिय्याह राजा था, उसके जीवन को अगर हम देखें तो उसके जीवन में उस समय जो हालात थे, हालेलुया, हालात उसके बहुत माड़े थे उस समय। हालेलुया। उसकी बीमारी जो है वो काफी लंबे समय से बीमारी के बिस्तर पर था। हालेलुया। और उसके बाद उसने मरना था। हालेलुया। डॉक्टर भी बोल रहे थे सेवा कर लो, वैद्य बोल के सेवा कर लो, बड़े बड़े रिश्तेदार विद्वान आकर बोल के नहीं उसकी अब सेवा कर लो, राजा के और कुछ हाथ में नहीं इसकी। हालेलुया। और तब भी वह, हालेलुया, हिजकिय्याह राजा कुछ उम्मीद रख के बैठा हुआ था, और लास्ट में नबी आ गया। हालेलुया। उसने बोला है चलो ठीक है, मेरे रिश्तेदार आके मुझे बोल गए हैं, डॉक्टर आके हाथ खड़े कर गए हैं, दवाइयों ने हाथ खड़ा कर दिया है, मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे सब कुछ जो है वो हाथ खड़े कर गए हैं, लेकिन एक हाथ अभी है जो खड़ा नहीं हुआ, वो हमारे जगह का नबी है। वो अभी तक मुझे आके ये नहीं बोल के गया कि तू ठीक होगा या नहीं होगा। हालेलुया। उस आस के लिए वो उस खटिया के ऊपर पड़ा हुआ सोचता रहा, प्रभु अपने नबी को भेज, अपने नबी को भेज, अपने नबी को भेज। जिस दिन नबी आया उस दिन उसके लिए वो मरण दिन था। हालेलुया। नबी क्या लेके आया था उसके लिए? यशाया क्या लेके आया था उसके लिए? खुशखबरी। हालेलुया। उसने कहा डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया, कोई बात नहीं। मेरे परिवार बोल रहे हैं नहीं पापा तेरी खत्म हो गई जीवन, तू मत बात कर, तू कम खाया कर, तू कम बोला कर, तू कब ऐसे। लेकिन एक नबी के ऊपर मुझे भरोसा था कि इजराइल में एक ऐसा नबी है जो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, जो मेरे लिए उपवास रखेगा, जो मेरे लिए परमेश्वर की ओर से कुछ ना कुछ अच्छा संदेश लेके आएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने नबी की और उस परमेश्वर के दास की बात सुनी तो वह बहुत परेशान हुआ। हालेलुया।
नबी ने क्या कहा कि अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों, अपनी वाइफ को बुला और उनको संपत्ति बांट दे, राजभाग बांट दे, भी इसके बाद तेरा खत्म है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने अपने शरीर को और कष्ट देकर मुंह फेरा और दीवार की तरफ, हालेलुया। उन्हें नबी से नहीं कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, उसने देखिए, हालेलुया, यहाँ पर रुकिए, उसने नबी से नहीं कहा कि मेरे सिर के ऊपर हाथ रख प्रार्थना कर, हालेलुया, मेरे ऊपर तेल लगा, मुझे कुछ ऐसा कर कि मैं कुछ समय के लिए जी सकूं, हालेलुया। उसने अपना मुख यहोवा परमेश्वर की ओर घुमा लिया और कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरी सेवा को, मेरे काम को जानता है। मैंने कभी भी ऐसे किया है कि मैं तेरी सेवा को बिना मतलब मोहब्बत के नहीं की हो, मैंने दिल में खोड़ रख के की हो, हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रति किए हुए कामों को परमेश्वर को याद दिलाता है, हालेलुया। जैसे आज परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि जब मैंने क्रूस पर आपके लिए जान दिया है, तो क्या आप स्मरण रखना इस बात को, हालेलुया। यीशु ने हमारे लिए जान दी है, उसको हमने स्मरण रखना है, याद रखना है, हालेलुया। कल ड्यूटी पे जाना है, कल खाना खाना है, बच्चों को कौन सी ड्रेस डालनी है, ये तो हमें ज्यादा ही याद है, हालेलुया। लेकिन एक उस रात जो वाक्य हुआ था जिस दिन पूरी पृथ्वी हिली थी, हालेलुया। बाइबल कहती है ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि सूरज काला हो गया था और बेडोल हुआ था वहां पर, हालेलुया। और बिना हाथ लगाए, बिना किसी की तलवार चलाए, बिना किसी आरी के वो पर्दा जो है दो वो फाड़ हो गया था, हालेलुया। चट्टानें तिड़क गई थी। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। नबी, पीर, पैगंबर बहुत सारे लोग आए इस जमीन पर, कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने चलाकर आवाज और ये कहा कि हे पिता, मैं तेरे पास आ रहा हूं, बाइबल कहती है कि उस दिन ऐसी घटना घटी थी, लोग हिल गए थे। यीशु के जिसने बरसा मारा था वो भी आंखों में आंसू लाकर बोल रहा था, सचमुच में ये परमेश्वर का बंदा था, हालेलुया। उस घटना को हमने स्मरण रखना है। ये बहुत बड़ी घटना है जो हमारे जीवन के लिए एक मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, हालेलुया। इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये तो आपको क्या जरूरत है इतनी ठंड में बाहर निकलने की, रजाइयों में बैठते, हालेलुया, मूंगफली खाते, रेवड़ियां खाते, बच्चों के साथ बातें करते। लेकिन हम प्रभु की उस बात को याद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हालेलुया। हिजकिय्याह की उस बात को परमेश्वर ने याद किया। हिजकिय्याह ने दुहाई दी है बेड के ऊपर, हालेलुया। वो घुटनों पे नहीं आ सकता था, वो अपने हाथ नहीं उठा सकता था, वो अपने कपड़े नहीं फाड़ सकता था। लेकिन उसने जैसे कैसे भी, जिस बीमारी में था, शायद उसको लकवा हो, शायद उसका पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो, लेकिन उसने अपना मुंह कैसे ना कैसे करके घुमा के दीवार की तरफ कर लिया और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया और रोया और दुहाई दी, हालेलुया। उसने कहा प्रभु, मुझे सिर्फ एक इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही आदमी पर विश्वास था और आस थी कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा संदेश लेके आएगा। लेकिन वो भी मेरे घर में आकर, मेरे बेडरूम में आकर और मेरे सामने खड़ा होकर ये बोल गया कि अपने बच्चों को तैयार कर, क्योंकि तेरा राज बांट दिया गया और तेरा जीवन समाप्त हो गया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है रुक 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 रुक। बाइबल कहती है कि यशायाह भी उसके आंगन से बाहर तक नहीं गया था, हालेलुया। ऑन द स्पॉट फैसला लिया वहां पर यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। उसकी बीमारी शायद 15 साल की, 20 साल की, पता नहीं कितने समय की बीमारी थी। लेकिन बाइबल कहती है कि यशायाह जैसे ही उसके कमरे से निकला, वैसे ही उसने यहोवा परमेश्वर से बात की। कमरे से आंगन तक जाने में कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगा लेते हैं अगर बड़ा आंगन है तो, हालेलुया। या 10 मिनट लगा लेते हैं। 10 मिनट में एक आदमी की जिंदगी का फैसला परमेश्वर बदल देता है, हालेलुया। वही नबी जिसको बोला गया कि तू उसके लिए ये बोल के ना, वो दोबारा फिर लौटा वहां पर, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यशायाह रुक जा यहीं पर, अपने कदम रोक और पीछे लौट, हालेलुया। और पीछे जाके हिजकिय्याह के लिए कुछ और बोल के आ। वो बोला नहीं प्रभु, मैं तो बोल के आया हूं, जैसा जैसा तूने कहा मैं वैसे वैसे शब्द बोल के आया हूं। परमेश्वर कहता नहीं, मैंने अपना फैसला चेंज कर लिया है, बदल लिया है। उसने अपने मन में परमेश्वर की दुहाई दी है, हालेलुया। आपकी दुहाई पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के पीछे कितना भागते हो, हालेलुया। ये रिश्तेदार, ये दुनियादारी, ये सब आपको एक ना एक दिन हाथ खड़े करके बोल देंगे प्रभु हमें, पिताजी, माताजी, रिश्तेदार सब बोल देंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को दिखा सकता हूँ, पैसे लगा सकता हूँ, अच्छी दवाइयां ला सकता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। लेकिन एक है जो आपकी दुहाई सुनने वाला है, उसका नाम यीशु नासरी, हालेलुया। बाइबल कहती है इजराइलियों ने जब दुहाई दी, परमेश्वर ने अपने कान उस तरफ कर लिए,
हालेलुया। दानियल ने जब दुहाई दी, बाइबल कहती है परमेश्वर को उसने कहा, प्रभु अपने कान मेरी तरफ कर ताकि मैं तेरे आगे दुहाई दे सकूं। वो अपने लोगों के लिए दुहाई दे रहा। हालेलुया। उसको किसी वस्तु की कमी नहीं थी। दानियल के पास किस चीज की कमी थी? वो बहुत बड़े पद पर था, दुनिया उसको सलाम ठोकती थी, राजा भी उससे सलाह लेता था, और बाइबल कहती है कि वहां पर नबूकदनेस्सर राजा भी जो है उससे सलाह लेकर आगे काम करता था। हालेलुया। दारा राजा भी उससे सहमत था। हालेलुया। और दुनिया के बहुत बड़े बड़े समझदार ज्ञानवान लोग भी दानियल के सामने आके झुकते थे, और उनको पता था कि ये एक समय गुलाम था। हालेलुया। वो गुलाम होकर भी राज गद्दी पर बैठा, क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर को हमेशा ही दंडवत करता रहा। हालेलुया। परवाह नहीं की शेरों की मान में जाना पड़ेगा, परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, परवाह नहीं की कि राजा मुझे किस फैसले में नीचे गिरा सकता है, परवाह नहीं की। उसने परवाह की है यहोवा परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है और क्या कर सकता है। हालेलुया। उन्हें पूरे इजराइल के वासियों के लिए प्रार्थना की है, बाइबल कहती है। हालेलुया। आज अगर हम मिलकर दुहाई दें तो क्या हो सकता है? हालेलुया। एक एक दुहाई परमेश्वर जो है वो कीमत उसकी जानता है। हालेलुया। और भी देखना चाहते हैं, और भी बहुत बंदे हैं जिसने दुहाई दी है। चलिए हम निकालते हैं योना पढ़ लेते हैं। चलो योना 1 और उसका 6, 1:6। योना नबी, यूहन्ना नहीं, योना नबी, जो मछली के पेट में था 3 दिन 3 रात। जिसको मिल गया पढ़ लीजिए, समय हमारे पास कम ही है आज। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा। यहाँ पर क्या होता है? परमेश्वर ने यूना नबी को किस देश के लिए भेजा था? निनवे शहर के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पूरी पृथ्वी पर यहोवा परमेश्वर को एक ही नगर से नफरत थी, एक ही नगर से जो थी प्रॉब्लम थी, और उसने कहा कि मैं अपने दास योना को निनवे शहर के लिए भेजता हूँ। हालेलुया। तो वहां पर उसने क्या किया? योना ने अपनी ही समझ का सहारा लेकर तरशीश की तरफ जाने को ज्यादा प्रेफरेंस दी। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि रास्ते में उनका जो जहाज था जो समुद्र में चल रहा था, वो बहुत सारी लहरों से टकराने लगा, भूकंप आ गया, समुद्र में भूचाल आ गया, और बाइबल कहती है कि पूरा जहाज डूबने लगा। हालेलुया। तो उस जहाज में जो मांझी थे, जो जहाज को चला रहे थे या जो जहाज में काम कर रहे थे, उन्होंने, वो भी परमेश्वर को मानने वाले थे, और उन्होंने गुणे पाकर पता किया कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। हालेलुया। क्यों प्रॉब्लम आई है? देखिए मांझी ने क्यों देखा, क्योंकि पूरा समुद्र शांत था, लेकिन जहां पर जहाज चल रहा था वहीं पर सिर्फ पानी थी। हालेलुया। समझ रहे बात को? मांझियों को कैसे पता चला कि ये हमारे किसी बंदे की गलती के कारण हो रहा है? हालेलुया। वो समुद्र के कानून और लॉ को जानते हैं। हालेलुया। वो मौसम देख के चलते हैं। अगर देखिए, अगर बंदरगाह के ऊपर वो ज्यादा सामान लोड कर लेते हैं, और उससे पहले वो पता कर लेते हैं कि आज मौसम कैसे रहेगा। हालेलुया। जैसे हमें पता चल जाता है ना, उनके पास सब कुछ होता है चेक करने वाला। हालेलुया। तो क्या हुआ? तो उन्होंने पता किया गुने डालकर, बाइबल में लिखा है, उन्होंने कुछ अपने ही गुने डालकर उन्होंने पता किया कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो योना नबी जो किश्ती के अंदर, उस जहाज के अंदर सोया हुआ था, और उससे कहा कि ये भाई तेरी ये निकली है चिट्ठी। हालेलुया। और तेरे कारण जो है ये पूरा जहाज डूब रहा है। हालेलुया। पूरा समुद्र शांत है, यहाँ पर जहाज चल रहा है, सिर्फ वहीं पर प्रॉब्लम है। मान लीजिए इस पूरे नगर में शांति है, और इस घर में पूरा डामाडोल हो रहा है, तो हमें चंबा होगा ना, ये क्यों हो रहा भाई? हालेलुया। सब जगह तो है, जैसे लाइट चले जाती है, सब घर, पूरे नगर में सबके घर में लाइट है, हमारे घर में लाइट नहीं है। जाके देखते हैं तार तो नहीं निकल गई, ये करते हैं, वो चेक करते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन वाले को फोन करते हैं, क्या कुछ करते हैं। हालेलुया। तो पता चलता है ना, फॉल्ट पता करते हैं कहां पर है। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब उन्होंने पता चला कि समुद्र पूरा शांत है, लेकिन लहरें सिर्फ जहाज की साथ साथ ही चल रही हैं, तो गड़बड़ है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी पर्चियां डाली और पता किया कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो उनको पता चला कि नीचे एक आदमी सोया हुआ है, और उसका नाम योना है, और उसको परमेश्वर ने काम दिया था, लेकिन वो परमेश्वर के काम को छोड़ के अलग जगह पे जाने के लिए तैयार हो गया। तो उन्होंने उससे बेनती की और कहा
कि भाई जी इसका कोई हल बताइए। पढ़िए आगे। तब माँ जी उसके निकट आकर कहने लगा, तू बारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। अपने देवता की क्या कर? दुहाई देनी है। हालेलुया। वो उसे समझा रहे हैं, उठ अपने देवता की दुहाई दे। अब योना जो है वो सो रहा है, उसे पता है कि अगर परमेश्वर ने निनवा को बचाना है तो मुझे मारने वाला नहीं है वो। हालेलुया। देखिए वो परमेश्वर के सब कामों को जानता है कि परमेश्वर कैसे काम, लॉ और कानून जानते हैं। हालेलुया। जैसे वकील होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पूरे जो होते हैं सारा लॉ कानून, हालेलुया, कानून को हम क्या बोलते हैं, जो किताब होती है उसकी, संविधान। हाँ, संविधान का अगर पूरा जानते हैं तो वो दाव पेच निकाल कर अपनी बात को सीधा कर लेते हैं। ऐसे होता है ना भाई, काफी जगह पे ऐसे होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है नबी, हालेलुया, योना नबी, इसने भी दाव पेच लगाकर, इसे पता था कि यहोवा परमेश्वर को मैं सीधा कर लूंगा। हालेलुया। इसके पास यहोवा परमेश्वर का एक्सपीरियंस था। हालेलुया। जैसे दाऊद के पास था। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया था, यहोवा परमेश्वर की उस मंदिर में से क्या खा लिया था, रोटियां खा ली थी, जिसको लेवी हाथ नहीं लगा सकते, लेवी और जाजकी खा सकते थे। हालेलुया। महाजाजकी खा सकते थे, लेकिन वो खुद जाकर अंदर जाकर खाया है। हालेलुया। उसको पता है यहोवा परमेश्वर उसे कैसे बख्श देगा। उसके पास ऑप्शन थी परमेश्वर को सिद्ध करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करने के लिए। अगर आपके पास भी परमेश्वर को खुश और आनंदित करने के तरीके हैं तो ब्लेस बंदे हो आप। हालेलुया। आप चाहे अपने घर वालों को खुश कर पाओ चाहे ना कर पाओ। हालेलुया। शायद आप अपने मालिक को खुश कर पाओ चाहे ना कर पाओ। हालेलुया। लेकिन अगर आपको यहोवा परमेश्वर खुश करना आता है तो परमेश्वर से आप बहुत कुछ निकलवा सकते हो। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर दया की खान है। हालेलुया। दाऊद ने ऐसा काम किया, परमेश्वर कहता है देख मैं मारने के लिए नीचे आ रहा हूँ, वो कहता है मार दे, ठीक है मैं तेरे हाथों मरूंगा फिर भी मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यार क्या बात कर दी, मेरा लॉ मेरा कानून ही बदल दिया इसने। हालेलुया। तो ऐसे हैं कुछ लोग जो परमेश्वर से बरकतें ले जाते हैं अलग तरीके से। हालेलुया। लोगों को लगेगा यार ये कैसे बंदे हैं, ये परमेश्वर पे ऐसे चलते हैं, वो दोस्त मान के चलते हैं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत सारे लोग दोस्त मान के चलते थे। हालेलुया। परमेश्वर से बहुत सारी बरकतें ले गए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, उन लोगों ने आकर कहा तू अपने देवता की दुहाई दे। हालेलुया। प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, अब गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, अब दुहाई से काम चलेगा। हालेलुया। देखिए योना नबी वहां पर दुहाई दे सकता था। हालेलुया। लेकिन उसने सरल आवाज में बात की। उसे पता था दुहाई देने का कोई मतलब नहीं है, ये काम सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। हालेलुया। मैं जिस रास्ते पे होना चाहिए मैं वहां पर नहीं हूँ। अगर आप गलत रास्ते पे हो तो आप दुहाई दे दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको सही रास्ते पे कर लेगा। अगर आपको नहीं आना होता, जस्ट नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे सही रास्ते पे आऊं, हालेलुया, तो परमेश्वर को दुहाई दीजिए, परमेश्वर आपको सही रास्ते पे लेके आ सकता है। हालेलुया। अगर आपसे नहीं आ रहा, अगर आपको आना आता है कि मैं सही रास्ते पे कैसे आ जाऊंगा, तो फिर परमेश्वर के साथ हम वैसे चलिए जैसे आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना जो और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो अलग ही दिखाया गया है। हालेलुया। यूहन्ना और परमेश्वर के रिश्ते के बारे में अगर हम बात करें तो बाइबल कहती है ये परमेश्वर से क्रोधित हो गया था बंदा। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसे मनाने के लिए, बाइबल कहती है, हालेलुया, कैसा है यार वो आदमी, समझिए यहाँ पर यूहन्ना नबी, परमेश्वर ने इसे मनाने के लिए एक अलग काम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बंदे को मनाने के लिए, बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को मनाया, परमेश्वर ने दुहाई दी, परमेश्वर के गिड़गिड़ाए। मैंने पहला आदमी देखा है जिसको परमेश्वर ने मनाया। हालेलुया। ये वचन देकर आया कहां पर, निनवे शहर, 40 दिन लगातार वचन देता रहा। हालेलुया। और जब सब लोगों ने घुटने टेक दिए, उपवास में बैठ के परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर ने दया कर दी। और ये सिर्फ अकेला ही था जो परेशान था, बाकी सब खुश थे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि योना नबी सिर्फ वही एक परेशान निकला है उस नगर से। हालेलुया। बाकी सब खुश थे। हालेलुया। और जब योना खुश था वो सब परेशान थे। समझ रहे, मैं कब की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके थे। योना नबी पहले दिन उस घर में गया और कहा भाई देखो परमेश्वर ने 40 दिन में इस नगर को बर्बाद और खत्म कर देना है, एक भी इंसान, एक भी पक्षी, एक भी जानवर, एक भी बच्चा, कोई नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। हालेलुया। योना तो बचेगा बचेगा, बाकी सब तो मरेंगे। योना अपनी जिंदगी को पता है मैं तो बच जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन ये सब मरने वाले हैं। हालेलुया।
वो रोज ऐसी दुहाई देता रहा, बातें करता रहा। हालेलुया। 40 दिन 40 रात। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो नगर जो है वो 3 दिन लगते थे उस नगर में, पूरे नगर को पार करने में। हालेलुया। 40 दिन 40 रात जो है वो यूहन्ना उस नगर में बात करता रहा परमेश्वर की, कि परमेश्वर ने मुझे ये संदेश दिया, ये संदेश दिया, ये संदेश दिया। हालेलुया। और लोगों ने यूहन्ना नबी की बात पर विश्वास करके परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने दुहाई को सुना। हालेलुया। और परमेश्वर ने निनवे शहर की पूरी काया पलट दी। हालेलुया। और सब खुश थे, सब आनंदित थे, सब मगन थे। सिर्फ एक पर्सन जो उस निनवे शहर से बाहर आ रहा था, वही परेशान था। क्या नाम था उसका? यूहन्ना नबी। हालेलुया। यूहन्ना नबी परेशान। और देखो, अगर वो नगर बख्श दिया गया, समझिए बात को, अगर वो नगर बख्श दिया गया और उस नगर पर बहुत सारी दया कर दी गई, तो मानिए वो नगर के लोग जो हैं, वो नगर के राजा जो हैं, वो नगर के सब जो वासी हैं, वो यूहन्ना नबी का कितना आदर करेंगे? करेंगे कि करें? हालेलुया। और जब सब बख्श दिए गए, 40 में 41वां दिन हुआ, बाइबल कहती है। हालेलुया। 40 दिन पूरे हुए। जब 41वां दिन हुआ तो सबने देखा आकाश से कोई आई भी खबर। हालेलुया। किसी ने देखा सूरज काला हुआ? कहते भी नहीं। सब वहां पर जो मौसम का जानकारी रखने वाले थे, पूछा किसी से, भाई वहां पर ओले कहीं गिरे तो नहीं कहीं पर? नहीं। फसलें सब ठीक है? ठीक है। डंगर पशु कोई मरना तो नहीं है? नहीं। कोई हमारा पहला उठा तो नहीं मरा? नहीं। सब कुछ ठीक है, कुशल है। हालेलुया। और सब ने यूहन्ना नबी को दंडवत किया। हालेलुया। और दंडवत करके उसको उपहार दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? पूरा नगर बच गया, एक देश बच गया पूरा। हालेलुया। क्या निनवे शहर के लोगों के पास उस एक बंदे को देने के लिए कुछ भी नहीं था? बहुत कुछ था। हालेलुया। पर यही नहीं लेके आया। हालेलुया। बहुत सारे उपहार उसके आगे रखे गए, कपड़े रखे गए, खाना रखा गया, बहुत सारे हीरे चांदी सोना सब कुछ उसके आगे रखा गया, लेकिन वो बंदा मुंह ऐसे पलट करके निकल आया बाहर। बाइबल कहती है वो पूरे नगर में किसी के घर नहीं रुका, वो बाहर नगर के बाहर बैठा रहा। और उसने क्या किया? 2 लकड़ी उठाई और खड़ी करके उसके ऊपर थोड़ा सा घास डाल के वहां पर लेट गया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको, हालेलुया, उसको खुश करने के लिए, बाइबल कहती है उसको खुश करने के लिए परमेश्वर ने एक नए बूटे का जन्म किया। हालेलुया। एक बेल को अगर पढ़ोगे ना, उसको आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बीच बीच की सब बातें बता रहा हूं। हालेलुया। तो क्या हो गया? परमेश्वर ने उसके लिए एक नया पौधा बनाया। हालेलुया। वो धूप में था। हालेलुया। क्या निनवे शहर के लोगों के पास इसके लिए एक भी रथ नहीं था? हालेलुया। इसके लिए एक भी घोड़ा नहीं था। हालेलुया। और किसी के पास पूरे उस निनवे शहर के लोगों के पास किसी के पास एक भी 10 दिन का खाना नहीं था कि वो इस यूहन्ना नबी को दे सके। हालेलुया। वो भूखा था और धूप के मारे वो अलग ही जाके बैठ गया। हालेलुया। वो परेशान था, दुखी था। और परमेश्वर ने क्या कहा? क्या हुआ? हालेलुया। उसने कहा, प्रभु मुझे पता था तूने बख्श देना है, तूने बचा लेना है, तूने ये कर देना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, देख जब मैंने इस पौधे को बनाया जो तेरे को शाय दे रहा था, हालेलुया, और तू आनंद से इस नींद में सोया हुआ था, हालेलुया, लेकिन जब इसको कोई कीड़ा आकर खा गया और तू बड़ा क्रोध में आया, हालेलुया, और तुझे कितनी ज्यादा किल्लत हुई या परेशान हुआ तू कि इस पौधे से उसको शाव हो रही थी और एक कीड़ा आके उसे खा गया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसी तरह मुझे वो लोग, हालेलुया, जिसको मैंने बढ़ाया, जिनको मैंने पाला, जिनको मैंने खिलाया, जिनको मैंने जीवन दान दिया, हालेलुया, अगर वो कीड़ा आके उसे खा जाए तो मुझे कितनी नफरत होगी। हालेलुया। जिस तरह तू उसे बेल के लिए इतना उतावला है, उसी तरह मैं अपने लोगों के लिए उतावला था। बाइबल में मुझे सिर्फ एक नबी मिलाया था जिसको परमेश्वर ने उदाहरण देकर समझाया। हालेलुया। कोई है और नबी मुझे नहीं पता, शायद हो, लेकिन ये निनवे शहर वाला नबी जो थे, यूहन्ना नबी, ये तो है भाई। हालेलुया। परमेश्वर से क्रोधित हो गया, कहता मुझे पता था तूने नहीं मारना उनको, और ये चाहता था कि मरे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने समझाया उदाहरण देके। हालेलुया। अगर परमेश्वर वैसे समझाता तो शायद ना समझता, उदाहरण दी, हालेलुया, प्रैक्टिकल दिखाया, तभी जाके यूहन्ना समझा। हालेलुया। ये बात आ जाती है दुहाई की। जैसे निनवे शहर के लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन एक दुहाई की कमी थी। हालेलुया। जो 40 दिन और 40 रात के बाद उन्होंने दी।
हालेलुया। और 41वां दिन जो था उनके लिए खुशी और आनंद का दिन था। उसी तरह हमारे लिए भी हालेलुया, हमारे लिए भी एक ऐसे समय और एक ऐसा परमेश्वर ने टाइम रखा हुआ है जब दुहाइयां खत्म होगी और परमेश्वर के साथ हमारा मिलन होगा। और हम देखना चाहते हैं, चलो देखते हैं एक वाक्य और देखते हैं। हम निकालते हैं लूका 18 और उसकी 7 को पढ़ लेते हैं। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे से पढ़ लें तो 18 शुरू से पढ़ लें। फिर उसने इसके विषय में के नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। हाँ जी, उनसे ये दृष्टांत कहा। देखिए, परमेश्वर ने पहले कहा नित्य प्रार्थना और नित्य उपवास नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसके बाद दृष्टांत है। हालेलुया। अब प्रार्थना के बारे में बता दिया, उपवास के बारे में बता दिया। अब एक और चीज है जिसके बारे में परमेश्वर उदाहरण देकर समझा रहा है। हालेलुया। जहां पर उदाहरण है इसका मतलब यह है कि वो बात हमें ऐसे इजीली समझ में नहीं आएगी। समझ रहे बात को? उसके लिए परमेश्वर प्रैक्टिकल समझाता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक उदाहरण देकर समझा रहा है। पढ़िए। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, मतलब के जज। हाँ जी। जो ना परमेश्वर से डरता था। हाँ जी। और ना किसी पुरुष की परवाह करता था। देखिए, ये मनुष्य कौन सा है? ना ये परमेश्वर से डरता है, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ जी। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। उसी नगर में, हालेलुया, नगर के 2 लोगों के बारे में बताया गया है। हालेलुया। नगर में और भी बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे आदमी रहते हैं, औरतें रहती हैं, जज रहते हैं, वकील रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं अपने मसले जो हैं वो हर पूरे गांव में अगर हम देखें हर घर में कोई ना कोई मसला तो है ना। हालेलुया। तो कहीं का किसी पर मसला चल रहा है, कोई ने कोई जज किया हुआ है, कोई ने किसी ने वकील किया हुआ है, सबने अपने अपने वकील किए हुए थे। हालेलुया। लेकिन ये औरत जो थी वे सिर्फ इसके पीछे पड़ी हुई थी। हालेलुया। और ये क्या कर रहा था? ना ये परमेश्वर से डरता था और ना किसी इंसानों की परवाह करता। लेकिन फिर भी इस औरत को पता नहीं क्या दिमाग में है। हालेलुया। फिर भी इसके गांव में बहुत सारे वकील और जज थे, लेकिन फिर भी ये इस वकील के ऊपर या इस जज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, बहुत ज्यादा जोर डाल रही है कि उसके मुकदमे को ये सॉल्व करे। हाँ जी। जो उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। देखिए, मेरा न्याय बताकर मेरा न्याय चुका पहले तो। हालेलुया। फिर मुद्दई से मुझे बचा ले। हालेलुया। अब मुद्दई जो है इसका मतलब है कोई तकड़ी पार्टी है। समझ रहे बात को? मुद्दई क्या होता है? किन लोगों को नहीं पता कि मुद्दई क्या होता है? नहीं पता जिनको। मुद्दई होता है एक तो जिस पर केस चल रहा है और एक जो किसी ने केस किया है। 2 बंदे होते हैं, ठीक है जी। जिस पर केस चल रहा है एक वो पार्टी होती है और जिसने केस किया है वो पार्टी होती है। अब केस पता नहीं इसने किया है या दूसरे ने किया है, कौन होता मुद्दई? दूसरे केस वाला जिन्हें कीता हो वो मुद्दई पार्टी होती है। जिसने केस किया हो वो मुद्दई पार्टी है। समझ रहे बात को? जिसने केस किया है, मान लीजिए मैंने भाई सोनू पर केस कर दिया, अब मैं मुद्दई हो गया, ठीक है ना। और भाई सोनू जो है इस पर केस है, लेकिन ये केस में जो है मैंने जानबूझकर या इसको फंसाने के लिए केस किया है। अब ये औरत जो है वो कहती है कि मुद्दई ने मेरे ऊपर केस कर दिया है और औरत है, इसका पति नहीं है साथ में, ना इसका बेटा ना बेटी, कोई भी साथ में नहीं है। हालेलुया। औरत ही है जो दिन पर रात जो है वो दुहाई देती है और हर रोज इस वकील के सामने, जज के सामने आके रोती और कुर्लाती और कहती है कि मेरे मुकदमे को सॉल्व कर और मुझे मुद्दई से बचा। तुझे पता है मुद्दई सही है गलत है? हालेलुया। ये औरत जो है वो कलीसिया है। पता है आपको? अब मैं बताता हूँ ये क्या चीज है। ये औरत जो है ये कलीसिया है। हालेलुया। और जो केस किया है जिस बंदे ने हमारे ऊपर वो शैतान है। हालेलुया। शैतान ने हमारे ऊपर केस किया है। उसने कहा है कि परमेश्वर ये लोग तेरे घर में जाने के योग्य नहीं है। हालेलुया। वो केस की सुनवाई अभी तक नहीं हो रही, चल रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उदाहरण देके इस बात को समझाया है। हालेलुया। देखिए, इस जमीन पर ऐसा ही मनुष्य होगा जो परमेश्वर से नहीं डरता हो। हालेलुया।
इसका मतलब यहाँ पर मसीह ही है, हालेलुया, जिसको किसी का भी डर और भय नहीं है। परमेश्वर ही है जो किसी से डरता नहीं है, हालेलुया। और ये औरत जो है अपना मुकदमा, अपनी जो फरियाद है वो बार बार इसके पास लेके जा रही है, दुहाई दे रही है, हालेलुया। अब वकील जो है, जो जज जो है, उसने इस बात पर, हालेलुया, इस बात पर क्या कहा, पढ़िए आगे। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा। देखिए, कुछ समय तक ना माना, कुछ समय का मतलब क्या है, जब गैर कौम में जो थी वो रोज परमेश्वर के आगे दुहाई देती थी, लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं था, हालेलुया। यीशु मसीह के पास भी बहुत सारे लोग गैर कौम में आती थी और कहती थी, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। परमेश्वर कहता है, नहीं, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता, मैं सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, मैं सिर्फ इजराइल के गोत्र के लिए ही आया हूं, हालेलुया। लेकिन ये एक पार्टी ऐसी है, ये हटी नहीं है, ये अपना मुकदमा, अपनी परेशानी जो है वो ठीक करवा के ही लौटना चाहती है, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कुछ दिनों के बाद, हालेलुया, जब इजराइल से परमेश्वर का काम समाप्त हुआ, तब परमेश्वर ने ये मुकदमा अपने हाथ में लिया है, हालेलुया। पतरस ने कहा, प्रभु प्रभु नहीं 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 नहीं, मैं ये अशुद्ध वस्तुएं, ये अशुद्ध लोगों के साथ, ये लोगों के साथ मैं खा पी नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जिसे मैंने शुद्ध ठहरा दिया, तू वो शुद्ध कैसे कह सकता है। गैर कौमों को परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि वो शुद्ध कह दे, हालेलुया। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है वो बेटे और बेटियां हो गए हैं, पता है आपको। और बेटे और बेटियां परमेश्वर ने खुद, हालेलुया, खुद लिए हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक बच्चे को गोद ले लिया, अनाथ बच्चे को गोद ले लिया, हालेलुया। अब वो बच्चा चाहे उसके सीन औदा हो गए, कपड़े फटे हों, लाड़ा डेग दिया हो, जितना मर्जी हो, अगर आपका दिल उस बच्चे पर आ गया है तो आप उसकी ये गंदगी नहीं देखोगे, हालेलुया। आपने ये डिसीजन ले लिया है कि मैंने बच्चा लेना है और मैंने अडॉप्ट करना है और मैंने उस अनाथ बच्चे को अपना बेटा बनाना है, अपनी संपत्ति का वारिस बनाना है। तो मायने नहीं रखता कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका पहरावा कैसा है, उसका फेस कैसा है, या उसकी हरकतें कैसी हैं, हालेलुया। समझ रहे बात को। जब यीशु ने हमें कबूल किया तब उसने हमारी किसी भी बात पर निगाह नहीं की, हालेलुया। उसने सिर्फ इसलिए हमें अडॉप्ट किया है, इसलिए हमें बुलाया है, इसलिए हमें अपने घर में बेटे और बेटी होने का हक दे दिया है। तो उसे अच्छा लगा कि वो एक और औलाद ले, हालेलुया। ये तो इच्छा है ना भी, लेनी है कि नहीं लेनी। यीशु मसीह ने हमें अनाथ, बाइबल तभी प्रभु ने कहा है वचन में अपने कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं, पहले थे हम, हालेलुया। यीशु कहता है, जितनों ने मेरे पर विश्वास किया है, हालेलुया, ना वो हड्ड से, ना मांस से, ना लहू से, बल्कि वो मेरे से पैदा हुए, हालेलुया। अब हमारे हड्ड क्या, हमारा मांस क्या, हमारा लहू क्या, हमारी शक्ल क्या, हमारा गोद क्या, हमारी जात क्या, ये मायने नहीं रखाती, हालेलुया। मायने ये रखाता है कि हमें किसने गोद लिया है, हालेलुया। और दुनिया के सबसे बड़ी ताकत ने हमें गोद लिया है, और अगर उसने हमें गोद लिया है तो उसके घर के वारिस भी हैं। ऐसे काम कराने के लिए गोद नहीं लिया उसने, हालेलुया। हम पर बोझ रखने के लिए गोद नहीं लिया उसने, हमें मारने के लिए गोद नहीं लिया उसने, हमें जिलाने के लिए गोद नहीं लिया उसने, हमें अपने घर में बैठाने के लिए गोद लिया है, हालेलुया। छोटी बात नहीं है, हालेलुया। हम किसी भी जाति के हो, किसी भी नगर के हो, किसी भी देश के हो, लेकिन परमेश्वर के जब हम वचन में विश्वास करते हैं, उस हर बातों पर आमीन बोल के खड़े हो गए हैं, तो अब परमेश्वर का फर्ज है कि वो हमें कहाँ रखता है, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर ने बहुत संपत्ति बनाई हुई है, पता है आपको, हालेलुया। आप तोल नहीं सकते, आप नाप नहीं सकते, आप उसका मुआयना नहीं कर सकते कि आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है। आज हम उसके लिए इसलिए तो इकट्ठे हुए हैं, हालेलुया, कि अगर वो रात ना आती उस दिन, अगर वो कुछ समय की, हालेलुया, वो घड़ी, वो एक रात, अगर पूरी बाइबल में से वो एक रात काट दी जाए, हालेलुया, तो हम फिर अनाथ के अनाथ ही रहे, हालेलुया।
वो रात हमारे लिए महत्व है। हालेलुया। उस रात में ही हमें खरीदा गया है, उस रात में ही हमें अडॉप्ट किया गया है, उस रात में ही हमें अपना बना लिया गया है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन से चाहे सब रातें खत्म हो जाए, लेकिन वो रात खड़ी रहे। उस रात में हमारे लिए एक खड़ा हुआ है। हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं और समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसके बाद खाना भी है, तो हम यहीं पर अपने वचन को क्लोज करते हैं। लेकिन मेन बात जो है यही है कि हम परमेश्वर की दुहाई देना ना भूलें। हालेलुया। 18 आयत को पढ़ के हम छोड़ देंगे, इस 18 चैप्टर की कितनी आयत, 7 आयत को पढ़ के हम छोड़ देंगे। हाँ जी। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? क्या परमेश्वर अपने चुने हुए बुलाए हुए का न्याय नहीं करेगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते जो हैं। क्या करते हैं? दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं। क्या परमेश्वर जो है वो आपका न्याय नहीं चुकाएगा? जितने लोग आपके खिलाफ है, जितने लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, जितने लोग आपके बारे में प्लान कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी दुहाई सुन रहा है। हालेलुया। और वो खड़ा होगा एक दिन आपके लिए। चलिए हम आंखें बंद करें, प्रभु के सामने दुहाई दें। हालेलुया। प्रार्थना नहीं, दुहाई दें। प्रभु हमारी दुहाई है तेरे आगे पिता परमेश्वर के लिए, जिस तरह पिता परमेश्वर तूने परमेश्वर